नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे और आपसे निवेदन है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं और अपना नाम लिखते हैं तो उसके साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों है? यह प्रश्न रवि ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के नीचे भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। दरअसल ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया है। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज़ महल की कब्र को रखा गया है और इन कमरों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सऊदी अरब के झंडे को क्यों नहीं झुकाया जाता है? यह प्रश्न दिलशाद ने बिहार से पूछा है। दरअसल सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यह एक इस्लामिक राजतंत्र है जिसकी स्थापना 1750 के आसपास सऊद द्वारा हुई थी। यहाँ की धरती रेतीली है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है। दरअसल हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब का झंडा कभी भी सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में झुकाया नहीं जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि इस झंडे का रंग हरा है और इसमें सफ़ेद रंग का कुछ लिखा हुआ प्रतीत होता है जिसे शहादत कहा जाता है। इस बात का मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत है। साथ ही इस झंडे में एक तलवार बनी हुई है। इस तलवार का मतलब यह है कि जो शब्द लिखा है वह दाएं से बाएं ओर लिखा है। इसी बात के लिखे होने की वजह से झंडे को झुकाया नहीं जाता है। इसके अलावा ईरान, इराक और सोमालिया का भी झंडा नहीं झुकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाएं मोटरसाइकिल पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है? यह प्रश्न शांति ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल महिलाओं के भारतीय कपड़े इसका कारण है। साड़ी, लहंगा, घाघरे यदि दोनों ओर पैर करके बैठेंगी तो यह परिधान घुटनों से बहुत ऊपर तक उठ जाएगा और यह सब शालीनता नहीं लगेगी, शायद असुविधाजनक व असुरक्षित भी होगा। पहले के सलवार कमीज या कमीज पजामी के कुर्ते काफ़ी लंबे और छोटे चाक के होते थे और अब भी कुर्ता काफ़ी ऊपर चला जाएगा और मोटरसाइकिल पर लगने वाली तेज़ हवा से पेट तक भी हट सकता है। पर अब की पाश्चात्य पोशाकें पहनकर महिला स्वयं भी मोटरसाइकिल चलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पालतू कुत्ते की पूंछ क्यों काटते हैं? यह प्रश्न रकीब ने महाराष्ट्र से पूछा है। दरअसल काफ़ी नस्ल के कुत्ते की पूंछ को दुनिया भर में काटा जा रहा है जब वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते के होते हैं। रॉटविलर या डॉबरमैन की पूंछ काटी जाती है और कुछ नस्ल के कुत्ते की नहीं। इसके पीछे भी कोई विशेष कारण नहीं है। उस नस्ल के कुत्ते की पूंछ काटी जाती है जिसकी पूंछ काटना फैशन में है। कुत्ते की पूंछ को काटने से जरा सा भी लाभ नहीं होता है और ज़िंदगी भर काफ़ी परेशानी होती है। दरअसल कुत्ता एक सामाजिक जानवर है और उसके सामाजिक व्यवहार में उसकी पूंछ की अहम भूमिका होती है। कुत्ते अपनी पूंछ से ही बाकी कुत्ते से संवाद करते हैं। उनके पूंछ हिलाने के तरीके से यह भी पता चलता है कि वो खेलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं या फिर दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए कुत्ते की पूंछ काटना एक छोटे बच्चे की जीभ काटकर उसे जीवन भर के लिए बेजुबान बना देने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेन की माइलेज एवरेज कितनी होती है? यह प्रश्न प्रीति ने पंजाब से पूछा है। दरअसल अभी तक करीब 50% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से रूट पर डीजल से ट्रेन चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीजल से चलने वाली ट्रेनों का माइलेज कितना होता है? दरअसल आपके स्कूटर, बाइक, कार की तरह ट्रेन का भी माइलेज मापा जाता है, लेकिन बहुत अधिक भार होने की वजह से यह माइलेज बहुत कम होता है। डीजल से चलने वाली ट्रेनों का माइलेज उनके रूट, सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस होने या ना होने पर काफ़ी निर्भर करता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार मालगाड़ियों का माइलेज सवारी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। वैसे ट्रेनों का माइलेज वजन और रूट के आधार पर भी निकाला जाता है। साथ ही ट्रेन में लगाए गए कोच की संख्या भी माइलेज पर असर डालती है। सवारी ट्रेन अधिकतर इंटरस्टेट एक्सप्रेस ट्रेनों में 24-25 कोच होते हैं, इसलिए इंजन को अधिक पावर की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि 1 किलोमीटर चलने में करीब 6 लीटर डीजल खर्च होता है। पैसेंजर ट्रेनों में सामान्यतः 12 से 15 कोच होते हैं, जिसके लिए कम पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ट्रेनें हर छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, जिसकी वजह से डीजल अधिक खर्च होता है। इसलिए खर्चा भी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर ही होता है और एक अनुमान है कि इन ट्रेन में 1 किलोमीटर चलने में 5 से 6 लीटर डीजल लगता है। मालगाड़ी इन ट्रेनों में कोच की संख्या और ट्रेन में ले जा रहे सामान के आधार पर माइलेज का पता लगाया जाता है। यह हर ट्रेन के अनुसार तय होता है, जिसका निश्चित अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6, लड़कियां किन बातों को कभी भी शेयर नहीं करती हैं? यह प्रश्न रशीद ने गुजरात से पूछा है। दरअसल महिलाओं की बातों के बारे में अगर जाने तो पुरुष इन बातों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। महिलाओं की ऐसी कई सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है, जिसे वह किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। यह बातें सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित रहती है। जैसे नंबर 1, पुराना प्यार कोई भी महिला नहीं भूल पाती, चाहे फिर उसकी शादी ही क्यों ना हो जाए, उनके बारे में जानकारी जरूर रखती है। नंबर 2, महिला जब किसी आईने के सामने खड़ी होती है तो वह अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए तरह तरह के पोज देती है, बस उस समय वह अकेली हो। नंबर 3, पुरुष को पोर्न मूवी पसंद होती है, ठीक वैसे ही महिलाओं को भी पोर्न मूवी देखना का शौक होता है, लेकिन उनसे पूछने पर वह कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। नंबर 4, महिलाओं के अंदर भी वह चीज़ होती है जो एक महिला दूसरी महिला के आकर्षण के प्रति आकर्षित होती है, और यह बात महिला किसी के साथ शेयर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस में स्क्रीनिंग मशीन क्या है? यह प्रश्न प्रीस ने छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल कोरोना वायरस एक प्रकार की महामारी है जिसकी पुष्टि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है कि यह एक महामारी है। ऐसे में इससे बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, और बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जैसे मास्क पहनना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को अपनाना। दरअसल कोरोना वायरस का एक लक्षण सामान्य पाया जाता है और वह है बुखार यानी शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ना, मगर जरूरी नहीं कि हर बुखार कोरोना वायरस की वजह से हो। तो इस मशीन का काम है शरीर के तापमान को चेक करना, जिससे बुखार वाले व्यक्ति को दवा लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।